बदली होगी वोटर के सामने ही होगी और वोटर को पता नहीं चलेगा। वोटर को, बूथ ऑफिसर को, बूथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कलेक्टर को ना उनके कोऑपरेशन की जरूरत है, ना उनको पता चलेगा। सारी पार्टियां ये काले कांच के मुद्दे पे चुप है। और दूसरा कि काला कांच की मदद से प्रोग्राम इस तरह से पर्चियां बदल सकता है, इस मुद्दे पे सारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चुप है। नमस्कार दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं इंजीनियर राहुल मेहता जी। पहले भी इनसे बात कर चुके हैं। बात करेंगे फिर से ईवीएम को लेकर। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि कुछ गड़बड़ हुई है। अब क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, हम उनकी बात पर नहीं जाएंगे। टेक्निकली जवाब चाहेंगे राहुल भाई से, क्योंकि इनके पास एक ईवीएम का डेमो है। ईवीएम का डेमो करके दिखाते हैं। पहले भी आपने रिपोर्ट देखी। बाकी कुछ टेक्निकल जानकारी और इनसे लेते हैं। सर, किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं? क्या ऐसा हो सकता है? चुनाव आयोग बार बार दावे करता है ऐसा कुछ हो नहीं सकता, सब झूठ है, टेस्ट कर लीजिए। फिर जनता के गले बात नहीं उतर रही है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और अब कुछ नेता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? आप बार बार डेमो दिखाते हैं। मैं चाहूंगा डेमो को सही से एक बार फिर से दिखाया जाए। मैं अपना कैमरा बंद करता हूँ, आप इसे पे अपनी बात रखें। मैंने जो प्रोग्राम लिखा है, यदि वो प्रोग्राम जी। वीवीपैट में, ईवीएम में डाल दिया जाए तो वोट बदली होगी वोटर के सामने ही होगी और वोटर को पता नहीं चलेगा। वोटर को, बूथ ऑफिसर को, बूथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कलेक्टर को ना उनके कोऑपरेशन की जरूरत है, ना उनको पता चलेगा। तो मैं अपना डेमो एक अच्छा। बार दे देता हूँ कि दे ये दीजिए। जो मैंने बनाया है डिब्बा, मेरा प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये असली ईवीएम, मतलब इलेक्शन कमीशन का ईवीएम नहीं है, ये मेरा ईवीएम है। तो ये मैंने बनाया है और अभी मैं आपके सामने, मैं एक वोट देता हूँ। पहला वोटर हूं मैं केले को वोट देता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ केला पे ऑप्शन रखा। पहले वोटर को कौन सी जी जी पर्ची जी। दिखी? ये भी पहले केले की वोटर, पर्ची आई है। जी। हाँ, केले की पर्ची दिखी पहले वोटर को। ठीक ठीक है। है। पहला वोटर है, वो कंप्लेंट नहीं करेगा। अब मान लो दूसरा ठीक। वोटर यहाँ पे खड़ा है, वो आता है और दूसरा वोटर है, वो केले को वोट देता है। तो अब दूसरे ठीक है, वोटर उसने को कौन दोबारा सी पर्ची दिख रही है? केले को। हाँ, दूसरे वोटर ने वो भी केले की कागज की छपी हुई पर्ची देखी, तो वो भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो ठीक जैसा है। मैंने बहुत बार इस चैनल पे बताया, आप जंतर मंतर पे भी आए थे, कि अब हम्म। उम्मीद क्या होगी कि इसमें से 2 केले के वोट निकले और एप्पल का एक हाँ भी वोट। बिल्कुल उम्मीद। लेकिन असल में देखिए क्या हो रहा है कि असल में वोट जी जी। कितना निकला। मेरे प्रोग्राम ने क्या किया, एक एप्पल का वोट निकाला और एक वोट केले का निकाला। यानी आपके सामने ही एक केले का वोट चोरी हो गया। अब मैं दोबारा करता हूँ, इसमें देखो कोई हाथ की सफाई नहीं है। मेरा ये प्रोग्राम आप 10 हम्म। लाख वीवीपैट में डाल दो, क्या हो सकता है पहले से डला हुआ हम्म। हो, तो हर एक वीवीपैट में ये वोट बदली 50, 100, 200 वोट की बदली हो जाएगी। अब मैं दोबारा केले को वोट देता हूँ, तो आप देखिए वोटर बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेगा। उसने केले को वोट दिया, लाइट चालू होती है, उसको केला दिख रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये वोटर संतुष्ट होकर आगे चला जाएगा। दूसरा वोटर आएगा, मान लो दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो दूसरे वोटर को भी केला दिखा, केले की छपी हुई कागज की पर्ची दिखी, हम्म। ईवीएम ने दिखाई। ठीक है। तो अब दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करने वाला और आप पर्चियां देखे, छपी हुई पर्चियां, एक एप्पल की, एक केले की। तो ये अच्छा। कैसा है? देखो, कोई भी मशीन है वो चोरी कर सकता है। सवाल ये है कि चोरी छिपी कैसे? चोरी छिपी हम्म। कैसे कि 2017 में ये ईवीएम का कांच का रंग था। जून 2017 तक सिर्फ 5% बूथ में वीवीपैट इस्तेमाल होता। तो जब अच्छा। 5% में होता था तब शायद हो सकता है ईमानदार। हम्म। और जब ये तो अनाउंस किया कि जब से हर एक, और जो डेमो रखा था इलेक्शन कमीशन ने, जो चैलेंज रखा था, उसमें भी यही वीवीपैट था, अच्छा। सफेद कांच वाला। और जब बाद में अनाउंस हुआ कि अब हर एक बूथ में वीवीपैट आएगा, तो वीवीपैट के कांच का रंग बदल के काला कर दिया। काला इतना ही नहीं, ये आगे से आईना है। आप देख सकते हैं कि मैंने जब ये फोटो लेने की कोशिश की, तो ये पूरा लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गया। ये मेरा चेहरा है, यहाँ पे आप जो अच्छा। देख रहे हैं, ये मेरा चेहरा है, वो पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। और जब अंदर हम्म। लाइट होती है तभी दिखता है कि कागज का पर्चा है। तो ये चोरी कैसे इंप्लीमेंट होती है कि पहले वोटर ने जब केले को वोट दिया,
तो उसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट चालू होगी तब दिखेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब उसको चोरी करनी थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने लाइट बंद कर दी, लेकिन केले की पर्ची काटी नहीं। अच्छा। लेकिन कांच का रंग काला है। कंप्यूटर प्रोग्राम ने क्या किया, वीवीपैट के अंदर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम है जो कि हमेशा होता है। उसने केले की पर्ची सिर्फ छाप के वोटर को दिखाई लाइट चालू करके, लेकिन काटी ही नहीं। अब अच्छा। पहला या दूसरा वोटर है, आपको दिख रहा है, कोई पर्ची दिख रही है अभी? नहीं नहीं, कोई नहीं दिख रही। हाँ नहीं, वो तो मैं खोल के दिखाऊंगा तो आपको दिखेगी, पर वीवीपैट तो कोई खोल के नहीं दिखाने वाला। तो आप देख सकते हो कि कोई पर्ची नहीं है वहां पे, अभी दिख नहीं रही, पर्ची तो पड़ी हुई है लेकिन दिख नहीं रही। अब जब दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो उसने क्या किया, जब दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो उसने सिर्फ लाइट चालू की, हाँ। और लाइट चालू करके पहले वाले का केला, पहला और दूसरे दोनों वोटर को दिखा दिया। अच्छा। अब लाइट बंद है, तो देखो अंधेरे में क्या कर रहा है, अंधेरे में अगर हम उसने। दूसरे वोटर पर। हाँ, जी। लेकिन देखिए, अब कांच का रंग काला है और अंदर लाइट बंद है, इसलिए जब एप्पल छपा तो वोटर को दिखने नहीं वाला, वोटर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कलेक्टर को, किसी को भी दिखने नहीं वाला कि एप्पल की पर्ची छप गई। तो ये जो कांच का रंग जून 2017 में काला किया, ये कुछ काली नियत की संभावना दिखाता है। अब इसमें जहां तक आपने बाकी पार्टियों का नाम लिया, देखिए जहां तक ईवीएम का सवाल है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। तो लेकिन ये फैक्ट है कि जून 2017 में जब कांच का रंग बदला गया, तो ईवीएम की डिजाइन दो लोग डिसाइड करते हैं। एक तो बेल नाम की कंपनी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है, बेल कंपनी है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है। और दूसरा इलेक्शन कमीशन, ये दो लोग मिलके ईवीएम का डिजाइन डिसाइड करते हैं। तो दोनों ने मिलके कांच का रंग बदला था, वो मटीरियल फैक्ट है, वो दो में से पूरी दुनिया में से। लेकिन कांच का रंग बदला तब किसी भी पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा, दोबारा बोलता हूं, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने अभी तक उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि ये ईवीएम का कांच का रंग काला क्यों। हर अच्छा। एक है, जहां तक मेरा मानना है, वोटरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 25% वीवीपैट गिनो, 50% वीवीपैट गिनो। अरे भाई, मैंने आपको सामने दिखा दिया कि दो आदमियों ने केले को वोट दिया और वीवीपैट ने केला, एक एप्पल की पर्ची निकली। तो जब वीवीपैट ही वोट बदल रहा है, तो आप क्या करोगे 200% वीवीपैट, 100% वीवीपैट गिन के? तो वो, और दूसरे जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो सचमुच लोगों को, मतलब ऐसा है कि आप वो ऑब्जेक्शन लेकर पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक आपको मूर्ख ही बोलेगी कि भाई एक दो ईवीएम खराब हो गए थे। अरे भाई, 50,000 में से दो पांच तो खराब होंगे, उससे फ्रॉड कैसे प्रूव होता है? फिर दूसरा बोला कि एक ईवीएम में 2,500 वोट निकले थे। वो अब 50,000 में से यदि एक ईवीएम में, पहले तो हर एक आरओ है वो फॉर्म 17 देता है। मैंने अभी तक एक भी कांग्रेस नेता की कंप्लेन नहीं सुनी। फॉर्म 17 कब दिया जाता है? जब वोटिंग खत्म होता है, तब जो बूथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो फॉर्म 17 हर एक पार्टी के पोलिंग एजेंट को देता है। तो अच्छा। जो, मुझे एक भी कांग्रेस, किसी भी पार्टी का नेता नहीं मिला जिसने बोला फॉर्म 17 गलत हो। दूसरा, काउंटिंग के बाद 5 वीवीपैट का मैचिंग होता है, 5 वीवीपैट का मैचिंग होता है। तो वो आ, उसमें मैं कैंडिडेट था, पर मैं नहीं जा पाया क्योंकि पूरे दिन मुझे ये डेमो देना था। लेकिन मैंने एक कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट से पक्का किया कि भाई आप जाओगे? तो उसने बोला, मैं गया था, मैं पांचों के मैचिंग में वहां पे प्रेजेंट था और पांचों का मैचिंग 100% आया। मेरे एक दूसरे मित्र है जो कि एलिस ब्रिज कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन एजेंट थे, उन्होंने कहा कि वो भी मैचिंग में गए थे, ईवीएम वीवीपैट के मैचिंग में, वहां मैचिंग 100% हुआ। इसका मतलब या तो ईवीएम ईमानदार है, या तो ईवीएम और वीवीपैट दोनों की पर्चियां, मतलब वीवीपैट की पर्चियां भी बदल दी। तो 50,000, 55,000, 60,000 वीवीपैट पूरे गुजरात में अलग अलग जगह पे बिखरे पड़े हैं। यदि उसकी पर्चियां किसी ने बदली, तो कैसे बदली, उस मैकेनिज्म पे, पॉसिबल मैकेनिज्म पे मेरे सिवा कोई भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं बोल रहा इस मुद्दे पे। सारी पार्टियां ये काले कांच के मुद्दे पे चुप है। और दूसरा कि काला कांच की मदद से प्रोग्राम इस तरह से पर्चियां बदल सकता है, इस मुद्दे पे सारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चुप है। यहां तक कि वो अपने कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा ये डेमो के बारे में भी नहीं भेज रहे। अरे उनके पास इतना पैसा है
कि उनके एक एक जिले की ऑफिस में ये मशीन रख सकते हैं और मुझे रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। उनके पास इंजीनियर है जो कि ये मशीन टेबल पे बना के उनको रख देंगे। इस मशीन का पूरा सोर्स कोड मैंने फेसबुक पे रखा हुआ है। वैसे जरूरत ही नहीं है, कोई भी फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ये बना के दे देगा आपको। ये लॉजिक ढूंढने में मुझे 8 साल लगे। जब ईवीएम, जब चुनाव आयोग ने पहली बार ये डेमो दिया था 2011 में, तब सफेद कांच था 2010 में। तो तब से हम सब इंजीनियर सोच रहे हैं, अपना दिमाग खुजला रहे हैं कि अब कागज की वोट बदली कैसे की जाए। और ये जून 2017 में जो कांच बदला मेरे नोटिस में आया जनवरी 2019 में, और एक महीने बाद मुझे ट्यूबलाइट हुई। और फेसबुक 25 को सॉरी फरवरी 23 को मैंने फेसबुक पर आर्टिकल लिखा है अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कि इस तरह से वोट बदली संभव है। और मैंने अखबार में एडवर्टाइज दिया, गुजरात समाचार में, इंडियन एक्सप्रेस में, ये अप्रैल 2019 में। फिर इंडियन एक्सप्रेस में दोबारा एडवर्टाइजमेंट दिया मैंने अक्टूबर 2019 में। ये 3 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और ये डेमो जो मैंने आपको दिखाया वो फेसबुक पर पड़ा हुआ है। प्लीज आप लिंक डाल दी, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप लिंक डाल दीजिएगा। आप देखोगे उसमें डेट है अगस्त 2019। तो अगस्त 2019 से, और आप हमें जंतर मंतर पे मिले थे और दिसंबर 2019 में, लॉकडाउन से पहले। 3 साल से ये बात मैं, और पार्टी मैं अधिकतर पार्टियों के, मैं दोबारा नाम नहीं लूंगा, अधिकतर वरिष्ठ नेताओं ने ये पूरा डेमो 50 बार देखा है वीडियो पे, या तो मुझे वीडियो कॉल करके, या तो कुछ लोगों के मैं पर्सनली ऑफिस में जाके दिखा के आया हूं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इस काले कांच के मुद्दे के बारे में न कुछ बोलना चाहते हैं, न कुछ करना चाहते। और जितनी भी पीआईएल फाइल हुई वो नॉनसेंस है। किसी भी पीआईएल ने इस काले कांच के मुद्दे को टच नहीं किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, वो गाड़ियों पे काले रंग की फिल्म नहीं लगाने देती। यदि गाड़ी पे काला रंग का कांच हो तो आपने देखा होगा पुलिस वाले उस गाड़ी को रोक के, काली फिल्म लगी होती है उसको निकलवा देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इस तरह से ये जो काला कांच है वो जाहिर है वो ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी पार्टी ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बहुत सारे सवाल उठाए आपने और टेक्निकली बहुत सारे लॉजिक कि केले के बाद यदि तरबूज आता तो वोट चोरी नहीं होती। मान लो केले के बाद वोटर ने एप्पल को वोट दिया होता तो वोट चोरी वैसे भी नहीं होती, क्योंकि प्रोग्राम को बोला गया था कि वोट चोरी करके एप्पल को देने, तो एप्पल के वोट तो वो चोरी करने ही नहीं वाला। अब मान लो केले के बाद तरबूज को वोट दिया होता तो वोट चोरी नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही तरबूज के बाद तरबूज आता तो वोट चोरी कर लेता। यानी कि जहां कंटिन्यूटी आएगी वहां मेरा प्रोग्राम वोट चोरी करके दिखा देगा। और 600 वोटर आते हैं तो 600 में से कम 20-30% केस कंटिन्यूटी किए जाएंगे। और मान लो एक फैमिली के 5 लोग आए, पांचों ने मान लो एक आदमी को वोट दिया, केले को वोट दिया, तो पहले का छपा हुआ केला का पर्चा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे को दिखा के 4 एप्पल के पर्चे छाप सकता है। और इसको पता कैसे चलेगा कि मुझे किसके पर्चे चोरी करके किस में डालने हैं? तो वो उसको कमांड मिलेगा। देखो ये प्रोग्राम है वो फैक्ट्री में डाला जाता है, ये कोई कलेक्टर वगैरह ये प्रोग्राम नहीं डालते, ये फैक्ट्री में डाला जा सकता है कि चोरी करनी है। और पता कैसे लगेगा कि भाई किसके वोट चुरा के किसको देने हैं? तो मान लो चुनाव है 5 दिसंबर को, तो यूं समझिए कि करीब करीब 20 नवंबर को कलेक्टर का आदमी इस मशीन में डेटा एंट्री करेगा, एक इलेक्शन कमीशन के मशीन में डेटा एंट्री करेगा कि कौन सा उम्मीदवार का क्रमांक क्या है। तो इलेक्शन कमीशन का जो मशीन है वो एक फाइल जनरेट करके देगा कि भाई ये फाइल है, वो जो भी उस असेंबली में 250, 300, 400 वीवीपैट है उसमें अपलोड करनी। तो उस फाइल में ये कमांड डाला जा सकता है कि भाई देखो 5 दिसंबर को वोटिंग है, तो 5 दिसंबर को चोरी करना ही मत, 5 दिसंबर से पहले चोरी करना ही मत। जब कैंडिडेट को बुलाया जाता है 30 नवंबर को कि भाई आप 1000 वोट डाल के टेस्ट कीजिए, तो वो 10,000 वोट डालोगे चोरी करेगा ही नहीं, तो चोरी पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता। फिर प्रोग्राम को ये भी पता है कि 5 तारीख को पहला वो जो होगा वो मॉकपोल होगा, तो मॉकपोल में भी वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर डेट पड़ी होती है ईवीएम के अंदर, टाइम क्लॉक है ईवीएम के अंदर, टाइमर है। और 5 तारीख को 10 बजे के बाद 100 वोट गिरने के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा। और मान लो कोई ऐसा बूथ है कि जहां केले को वोट दोगे तो एक्सपोज हो जाओगे, तो वहां पे वो क्या करेगा, केले के वोट तरबूज।
अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मीडिया में खड़ा किया जाता है कि ये पार्टी ये तो अब बहुत वोट लाएगी, ये पार्टी ये तो अब बहुत वोट लाएगी। लेकिन संभव है कि उस पार्टी को वोटर ने वोट ही ना दिया हो कि भाई इसको तो वोट दूंगा तो वोट वेस्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन केले के वोट है वो तरबूज में ट्रांसफर हो गए। तो ये भी एक संभावना है, ये भी काम मेरा प्रोग्राम कर सकता है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि यदि मेरा प्रोग्राम आप वीवीपैट में डाल दो, या यदि पहले से डला हुआ है, तो मैं भारत के 11 लाख बूथ में मेरी पार्टी के एक एक कैंडिडेट को जिता सकता हूं बिना 1 रुपया कैंपेनिंग में खर्च किए। जी, हाँ। बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आपने हर वो चीज समझाई जो जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं, टेक्निकली चीजें सारी समझाई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपके सवालों का कोई जवाब देना नहीं चाहता। हाँ। जहां पर लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र और वोटिंग हो रही है, वहां पर देखिए काला शीशा क्या खेल हो सकता है, इन्होंने संभावनाएं जताई हैं। आप लोगों का इस पर जो कुछ कहना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को हर किसी के मोबाइल में पहुंचाइए। इनसे फिर बात होगी राहुल भाई से, जब तक के लिए दीजिए इजाजत।